फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 7 अप्रैल को आपका RFCL का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता भी होगा और हमने पहले ही बताया है कि RFCL जो है जॉइंट वेंचर किसका NFL का है ना। जैसा NFL में जैसा क्वेश्चन का सिलेबस दिया गया था एग्जाम पैटर्न सेम जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न जो इसमें भी रहने वाला। इसमें भी टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिला था, इसमें भी 150 टोटल क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसी को रिगार्डिंग जो हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और इसी के जो आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है, जितने टेक्निकल क्वेश्चन है, सारे टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम जो आपको 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं कि जो भी अगर आप RFCL एग्ज़ाम अटेंड करने जा रहे हैं, यहाँ से जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे, या फिर जो भी हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे इससे रिगार्डिंग वो सारे क्वेश्चन जो आपको अवश्य देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में। दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिला था, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, जैसा कि 1 जो है इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। टोटल जो क्वेश्चन की संख्या था 150 थे, उसमें जो 50 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे और जो है 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चन देखे गए थे। तो सारे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन को जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं कि किस टाइप से क्या होता है, इसके जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट को भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए। तो अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो उस वीडियो को कम से कम 800 बच्चों ने उस वीडियो को देख चुके हैं। उसके बाद ही जो हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। जब तक आपका सपोर्ट, जब तक आपका प्यार हमें नहीं मिलता है तो हमें भी मोटिवेशन नहीं आता कि क्या हम वीडियो अपलोड क्यों करें। लेकिन इसका जब हम वीडियो को अपलोड किए तो उसका जो व्यू बढ़िया गया, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे कोई किए। तो जो भी अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर में से 61 क्वेश्चन जो है क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला था। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, विच टाइप ऑफ वर्क डज नॉट डन बाई द ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो कौन ऐसा कार्य है जो नहीं किया जा सकता है। सेट वर्क पीस एट राइट एंगल, तो हम लोग ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो जनरली राइट एंगल चेक कर सकते हैं। कट ऑन इन सरफेस, ट्राई स्क्वायर जो हम लोग का एक चेकिंग टूल्स है तो इसके द्वारा हम लोग कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फ्लैटनेस स्क्वायरनेस हम लोग चेक कर लेते हैं ट्राई स्क्वायर के द्वारा। ट्राई स्क्वायर के जो है आपको जानना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर जनरली जो 100, 150, 300 mm की लंबाई में मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर की लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले देते हैं। ये सपोज मान के चलिए हम लोग को ट्राई स्क्वायर इसका ब्लेड स्टॉक बोलते हैं, तो ब्लेड के अंदरूनी सिरे से स्टॉक के अंतिम सिरे तक जो इसका हम लोग लंबाई लेते हैं। दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो है ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किस मेटल का बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर जनरली जो आपका कास्ट आयरन का बना होता है स्टॉक, या फिर ब्लेड एल्युमिनियम का ही बना होता है आपका कास्ट आयरन का स्टॉक। अगर वही हम लोग बात करें ब्लेड, तो ब्लेड जनरली जो होता है किसका बना होता है आपका ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उसके बाद जो हम लोग केस एंड हार्डन टेम्पर कर देते हैं। दिक्कत तो नहीं है। उसका तो क्वेश्चन पूछता है कि इंजीनियर है ना, इंजीनियर सूक्ष्म मापी ट्राई स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो ISI अकॉर्डिंग के जो है ट्राई स्क्वायर कितने कैटेगरी में बांटा गया, तो जनरली 3 कैटेगरी में बांटा गया। ये भी क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये सब पॉइंट जो है आपको जानना अति आवश्यक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या 62 क्वेश्चन नंबर में, विच सिस्टम ट्रांसमिट मोशन एट ए राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ मोशन एट ए डिफरेंट प्लेन्स, है ना। तो किस जो है यहाँ पे गियर का प्रयोग हम लोग जो है राइट एंगल से मोशन को चेंज करने में करते हैं। तो जनरली इसका जो C ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बेवल गियर, है ना। गियर से रिगार्डिंग क्या क्या पॉइंट आपको जानना चाहिए वो हम आपको साथ डिस्कस करने वाले। बेवल गियर का प्रयोग जो जनरली है हम लोग कहाँ हैंड ड्रिल मशीन में भी करते हैं, है ना। हैंड ड्रिल मशीन में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हैंड ड्रिल मशीन में किस टाइप का गियर प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे बेवल गियर का प्रयोग करते हैं। रेक एंड पिनियन के बारे में जो हम लोग इससे पहले जो वीडियो बताए हैं उसमें क्लियर किया हुआ कि और में गियर क्या है, हाइपोड गियर क्या है, ये सारे पॉइंट हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है गियर से रिगार्डिंग कि गियर जो है किस टाइप का ड्राइव प्राप्त होती है गियर से। तो जनरली जो गियर से जो आपका पॉजिटिव ड्राइव प्राप्त होती है ना। ये इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिक्कत तो नहीं है। उसका क्वेश्चन पूछता है कौन एक ऐसा गियर है जो यूनिफॉर्म मोशन देता है, नोजलेस ड्राइव प्राप्त करता है। तो इसमें जो है कौन एक ऐसा गियर है जो यूनिफॉर्म और नोजलेस ड्राइव प्राप्त करता है। तो टूथ चेन टाइप ग्रैब जो है क्या, टूथ चेन ड्राइव विल प्रोवाइड जो है नोजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, है ना। इसका सही आंसर है टूथ चेन ड्राइव। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतने इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सारे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन टूथ द corresponding point to the adjacent tooth measure one pitch circle, है ना। which distance क्या बोलते हैं जो the corresponding point to the adjacent tooth and measure the one pitch circle, है ना। सपोज जो है इसके रिगार्डिंग जो हम लोग एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आपको एक सेकंड हम दिखाते हैं।
जब आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे तो वहाँ पे एक दिया हुआ गियर टर्मिनोलॉजी करके है ना, इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं है ना, क्या क्या पार्ट से किसका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जितने भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। एक बार जो है इस वीडियो को आप जाके जो है स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एनेंडम सर्कल। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सर्कुलर पिच को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, रूट सर्कल को कैसे इंडिकेट करते हैं, पिच सर्कल डायमीटर को कैसे इंडिकेट करते हैं, एनेंडम सर्कल हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इस ट्री के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर रूट सर्कल रहा है, रूट सर्कल को जो हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डी एफ से इंडिकेट करते हैं, है ना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर्कुलर पिच किसको बोलते हैं, रूट सर्कल पिच किसको बोलते हैं, पिच सर्कल डायमीटर किसको बोलते हैं, एनेंडम सर्कल किसको बोलते हैं। तभी जाकर जो आप इस टाइप का पॉइंट को जो आप याद कर सकते हैं। इससे पहले उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं रूट सर्कल को, तो इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं डी एफ से, है ना। पिच सर्कल डायमीटर रहा है ना, पिच सर्कल डायमीटर या फिर एनेंडम रहा, तो हम लोग एनेंडम को कैसे इंडिकेट करते हैं, एनेंडम को जो है हम लोग एच ए से इंडिकेट करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं, उसी तरह जो है हम आपको बताते हैं कुछ पॉइंट जो आप माइंड में सेट कर लीजिए। बेस सर्कल जो रहा, अगर बेस सर्कल के बारे में पूछा तो उसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, डी बी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हम लोग को पूछा डेनेंडम, डेनेंडम से हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, एच एफ से इंडिकेट करते हैं। अगर वहीं पूछा एनेंडम, है ना, एनेंडम को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, एच ए से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद अगर वर्किंग डेप्थ रहा था तो इसको हम लोग 2A, है ना। या फिर एनेंडम सर्कल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, एनेंडम सर्कल को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, आपका DA, है ना। तो ये सारे पॉइंट हम लोग वहाँ पे डिस्कस, आपको आसानी भाषा में हम लोग वहाँ पे समझाए हैं कि किस तरीके से उसको आप याद कर सकते हैं। तो एक बार उसको जाके चेक कर लीजिए। यदि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको जो है, अगर उस वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसने वाला है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का 64 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, विच पार्ट नॉट बी चेक इफ गैस लीकेज प्रॉब्लम ऑक्यूर व्हेन टॉर्च कटिंग। जब हम लोग जब टॉर्च कटिंग के दौरान जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या अगर लीकेज होता है तो हम लोग किस पार्ट को चेक नहीं करना चाहिए, क्या इंजेक्टर को चेक नहीं करना चाहिए, फिर कटिंग टिप अटैचिंग पार्ट को, या फिर रेगुलेटर, या फिर हॉज जॉइंट को। जनरली हम लोग जब टॉर्च कटिंग तो इंजेक्टर को हम लोग चेक नहीं करते, है ना, क्योंकि इंजेक्टर क्या है वो हम आपको बताना है। इंजेक्टर के रिगार्डिंग जो है ब्लो पाइप, इंजेक्टर के रिगार्डिंग जो है ब्लो पाइप 2 टाइप से मिलते हैं। पहला जो है आपका इंजेक्टर टाइप होता है, इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप, और दूसरा होता है नॉन इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप। इंजेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है, जब वहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग का ये जो वेल्डिंग टच है तो वहाँ पे एक तरफ से ऑक्सीजन आ रहा है, एक तरफ से एसिटिलीन आ रहा है, तो उसको हम लोग मिक्सिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंजेक्टर का प्रयोग करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है यहाँ से। और क्या क्वेश्चन पूछता है आपका, जो पूछा हुआ क्वेश्चन DMRC में, कि एसिटिलीन गैस को जो है सिलेंडर में किस टाइप से रखा जाता है ना। एसिटिलीन गैस जो होता है सिलेंडर में किस रूप में रखा जाता है, का सॉलिड, गैस, लिक्विड, किस फॉर्म में रखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में। ये क्वेश्चन जो आपका DMRC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन आपका इसरो में भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो है एसिटिलीन सिलेंडर जो है उसको हम लोग गैस को किस फॉर्म में रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का लिक्विड, द्रव के रूप में रखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कटिंग ब्लो पाइप का जो नोजल होता है कितना होता है, 90 डिग्री में बेंड होता है ना। कटिंग ब्लो पाइप का जो नोजल, जैसे हम आपको बताएं कि 2 टाइप्स होता है, तो कितना कटिंग ब्लो पाइप का नोजल होता है 90 डिग्री में, और वहीं पर वेल्डिंग ब्लो पाइप का नोजल जो होगा कितना 120 डिग्री में रहेगा। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, जो आपके माइंड में, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से इतने सारे आपको इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच साइंस रिप्रेजेंट द इन्फेक्शन व्हेन डायग्नोस्ड एंड अनकॉन्शियस इंजर्ड पर्सन, है ना। जब कोई बेहोश आदमी बढ़ जाता है तो उसमें क्या आपका रिप्रेजेंट करता है, क्या पहचान में आता है कि वो बेहोश हो चुका है। तो पहला ऑप्शन है आपका अंडर डोज, है ना, सालिवा अराउंड द माउथ, रेड स्ट्रैक अराउंड ए वोंड, या फिर स्मेल ऑफ एल्कोहल, है ना। अगर कोई पर्सन घायल हो चुका है, बेहोश हो चुका है, तो उसके लिए क्या इंडिकेशन है कि उसके जो है रेड स्टेक अराउंड द ओन, जो घाव होते हैं उसके साइड में रेड स्टेक टाइप से आ जाते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है, इसका सेंसर ये हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 क्वेश्चन नंबर, विच इज़ नॉट ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो आपका पहला ऑप्शन है सॉक पिट, डायरेक्ट पाइप वेल मेथड, या फिर परकोलेशन ट्रेंचेस, या फिर सर्विस वेल कम रिकेज वेल मेथड है ना। तो सबसे इसका जो
सॉकपिट मतलब क्या होता है, इसका सोख्ता गाढ़ा होता है, सोख्ता गाढ़ा होता है ना, इसका क्या होता है, सोख्ता गाढ़ा होता है। तो ये तो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। ये जो आपका सरकार का जो है मनरेगा स्कीम चलाया जा रहा था, उसमें जहाँ पे भी अगर लैंड जो है खाली है, प्रति भूमि, वहाँ पे जो है इस टाइप का जो स्लोट सोख्ता गाढ़ा बना के वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड वहाँ पे यूज किया जा रहा था। लेकिन क्या है, ये जो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग को डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट पाइप वेल मेथड जो है इसका नहीं है ना। इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच इज शॉन द रिविट बेल्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जनरली जो हम लोग पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग बेल्ट का प्रयोग करते हैं, है ना, बेल्ट का प्रयोग, उसमें से डिफरेंट टाइप्स बेल्ट होते हैं। उसमें से जो है आपका डिफरेंट टाइप्स के बेल्ट होते हैं। आपका फ्लैट बेल्ट होता है, वी बेल्ट होता है, रिवेट बेल्ट होता है, वो सारे टाइप्स हैं। तो उनमें से पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि रिवेट बेल्ट जो है किस टाइप का है। इसमें जो फिगर दिया हुआ है, क्या देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा, इसमें से आप देख इसको पहचान लीजिए, इसमें जो है कौन सा रिवेट टाइप बेल्ट है, क्या आपका इस टाइप का है, या फिर ये है, या फिर ये है, क्या है। इसमें से हम आपको बताते हैं, ये जो रिवेट टाइप जो है इसका सेंसर हो जाएगा, ये है, ये हम लोग का कौन सा, ये हम लोग का, ये हम लोग हो जाएगा, एक सेकेंड, ये जो हम लोग का हो जाएगा क्या, फ्लैट बेल्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो ये आपका टूथ एंड टाइमिंग हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका हो जाएगा वी बेल्ट टाइप हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं, ये सारे टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें से आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, रिवेट बेल्ट टाइप। तो वी बेल्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत ही पॉइंट जो है, जितने भी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं, सारे पॉइंट को जो हम लोग इससे पहले 1 या 2 वीडियो वहाँ पे बताएं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए, तो वहाँ पे एक बार जाके जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं टूथ टाइमिंग एंड बेल्ट है जो है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसके जो है, इसके जो फेस में जहाँ प्रयोग करते हैं, इसके फेस में जो जनरली दांते कटे होते हैं, तो जहाँ पे केवल पुल्ली में दांतेदार होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो हम लोग फ्लैट बेल्ट का जो प्रयोग हम लोग जनरली जहाँ पे करते हैं, जहाँ अधिक लोड और हाई स्पीड के लिए किया जा सकता है, वहाँ पे हम लोग फ्लैट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है ये जो है आपका रिविट टाइप का जो बेल्ट है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, हैवी ड्यूटी के लिए करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैवी ड्यूटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस टाइप का बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो रिविट टाइप का बेल्ट हम लोग यूज करते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस से पूछ दिया कि शॉर्ट डिस्टेंस से अगर हम लोग को किस टाइप का बेल्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग किसका बेल्ट यूज करते हैं, वी टाइप बेल्ट का हम लोग यूज करते हैं। व्हील टाइप जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ISI के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरी में बांटा गया, इसका इंटरनल लेवल कितना होता है, इसका परिधि कितना होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ काट करते हैं, कितने टाइप से भी बेल्ट होता है, सारा पॉइंट जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए होते हैं। एक बार उस वीडियो को भी जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। अब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछे, द एबव फिगर्स विच टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय ड्रिलिंग जिग्स। ड्रिलिंग जिग्स के द्वारा जो हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इस टूल के अकॉर्डिंग, है ना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। क्या इसके द्वारा हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्या काउंटर सिंक कर सकते हैं, फिर चैम्फर या फिर रिमिंग कर सकते हैं। दिक्कत नहीं, इससे इसका आंसर बताने से पहले हम आपको एक इमेज दिखा दे, उस इमेज को देखने के बाद जो है आप इसका आंसर करेक्ट दे पाओगे। नहीं तो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो इसका आंसर क्या देखे हैं, काउंटर सिंक देखे हैं, जो कि गलत इसका आंसर है। बहुत से ऐसे लड़के जिस टाइम इसका एग्जाम हुआ था तो बहुत से लड़के इससे बोलते कि बहुत सारे यूट्यूबर भी बता रहे थे कि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन करना है, लेकिन उस टाइम भी हम आपको बताए थे इसका सही आंसर होने वाला है चैम्फर। वो भी हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताने वाले थे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जनरली जो हम लोग जे का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जे का प्रयोग जो हम लोग ऑपरेशन कटिंग टूल गाइड भी करता है और होल्ड भी करता है, तो वहाँ पे हम लोग जी का प्रयोग करते हैं। तो ड्रिल जी को जो हम लोग 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आपका ड्रिल जी होता है, बोरिंग जी होता है। तो ये सारे ऑपरेशन जो हम लोग ड्रिल जी के द्वारा कर सकते हैं। इसी में से एक फिगर उठाया गया है और इस फिगर को आप देख सकते हैं, ये जो है क्या ऑपरेशन कर रहा है, ये चैम्फर कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को आप इंक्लूड कर दिया गया है। इस इमेज को आपको दिखाने का मेरा यही मकसद है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, अगर यहाँ से अगर टच करता है, तो इस टाइप किसी भी फिगर को दिखा के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो इसको जो आप अच्छी तरीके से देख के जाएं और अपने माइंड में सेट कर, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो क्या ऑपरेशन वहाँ पे पूछा जा रहा है, वो आप इजीली से बता सकते हो। ये जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिमिंग है, ये थ्रेडिंग टेपिंग है, ये चैम्फर है, ये काउंटर बोर है। काउंटर बोर क्या होता है, काउंटर सिंकिंग है। काउंटर सिंकिंग के अकॉर्डिंग जो हम लोग 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, है ना।
तो किस किस टाइप से होते हैं वो भी हम आपको पहले बता चुके हैं, तो एक बार उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं, इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, चैम्फर। चलिए हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। नहीं तो फिर इसको आप एक बार याद ही कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काउंटर सिंक जो जनरली 4 एंगल में किया जाता है। पहला जो है आपका 75 डिग्री हम लोग काउंटर सिंक रिबीटिंग के लिए करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि रिबीटिंग में किस टाइप के एंगल में करते हैं, तो 75 डिग्री। उसके बाद काउंटर सिंक सेल्फ टैपिंग स्क्रू जो हम लोग का होता है 80 डिग्री। उसके बाद काउंटर सिंक हेड स्क्रू एंड डिबरिंग के लिए जो है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट भी है, 90 डिग्री। उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि थ्रेडेड के लिए कितना एंगल होता है, तो जो आपका कितना होता है 120 डिग्री। ये सारे जो आपको माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से अवश्य एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दिक्कत तो नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का चैम्फर, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच देख सकते हैं, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रिड कपलिंग। ग्रिड कपलिंग का जो कौन सा है जो एप्लीकेशन कैटेगरी नहीं आता है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स, लेफ्ट मशीन, कन्वेयर्स या फिर गियर बॉक्स। इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का गियर कन्वेयर्स, है ना। सबसे पहले हमको बताते हैं कपलिंग क्या है, कितने टाइप का कपलिंग होते हैं, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं NFL का, तो RPSL का किसी भी अगर NFL RFCL इससे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कपलिंग जो है, इसका जो जनरली 8 से 10 mm तक होता है। जनरली कपलिंग को जो कैटेगराइज किया गया है, जैसे होता है आपका मफ कपलिंग होता है, फ्लेंज कपलिंग होता है, फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है और रिजिड और फास्ट कपलिंग होता है। तो इस टाइप से कपलिंग होते हैं, है ना। इसके रिगार्डिंग जो है एक इससे पहले वाला वीडियो हम लोग स्पेशल जो है कपलिंग कुछ पॉइंट वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या है नहीं है ना। वैसे हम बताते हैं आपको कि रिजिड टाइप जो रिजिड और फास्ट टाइप जो कपलिंग होते हैं, जनरली 3-4 टाइप्स होते हैं। आपका मफ कपलिंग भी होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मफ कपलिंग किस टाइप के कपलिंग के अंतर्गत में आता है, तो आपका रिजिड और फास्ट कपलिंग के अंतर्गत में आता है। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड कपलिंग होता है, प्रोटेक्टेड कपलिंग होता है, सॉलिड फोर्स कपलिंग होता है, कंप्रेसर टाइप कपलिंग होता है। ये सारे जो होते हैं आपके रिजिड और फास्ट कपलिंग के अंतर्गत में आते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछता है कि लो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग किस टाइप का कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो अगर लो पूछा तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग करते हैं लो के लिए। अगर हैवी के लिए पूछ दिया तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, गियर टाइप कपलिंग का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो यहाँ पे पूछा कि ग्रेड कपलिंग का एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या क्या एप्लीकेशन है। इस टाइप क्वेश्चन का पूछा जब उस कपलिंग एप्लीकेशन में जो कम से कम 3-4 पॉइंट आते होंगे, वो तभी जाके इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको बताते हैं कि किस किस टाइप का जो है ग्रेड कपलिंग में आता है। पहला जो आपका होता है पंप्स, है ना, पंप्स आता है ना। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है गियर बॉक्सेस आता है, इलेक्ट्रिक मोटर आता है, फैंस आता है, कन्वेयर्स आता है, कंप्रेसर आता है। ये सारे इसके जो एप्लीकेशन है जो आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, ये ऑप्शन ना दे के कोई और ऑप्शन रहा, जैसे कंप्रेसर रहा या फिर पंप्स रहा, तो उसको आप इजी से उसको आप हैंडल कर पाओगे, इसको आसानी से आप उसको बता पाओगे। दिक्कत तो नहीं है। ग्रिड कपलिंग से क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो ग्रिड कपलिंग से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि आपका जो है कौन एक ऐसा कपलिंग है जिसको हम लोग इजी से असेंबल भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ग्रिड कपलिंग। ग्रिड कपलिंग का बेनिफिट क्या होता है कि हम लोग जब इसका यूज करते हैं तो इसको हम लोग इजी से असेंबल भी कर लेते हैं और इसका रिप्लेस भी कर लेते हैं। दिक्कत तो नहीं है। और क्वेश्चन पूछता है कि ग्रिड कपलिंग से क्या, मेटल कपलिंग दैट प्रोवाइड्स पॉजिटिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ शॉक लोड्स एंड वाइब्रेशन, है ना। शॉक लोड्स एंड वाइब्रेशन से बचने के लिए हम लोग पॉजिटिव जो है आपका पॉजिटिव प्रोटेक्शन कौन सा देता है, आपका ग्रिड कपलिंग देता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको जानने चाहिए। अगर कपलिंग से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है तो इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट जो है हम आपके साथ शेयर कर लिए। तो चलिए हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज ए रेडियल आर्म कटिंग मशीन, है ना। कौन एक ऐसा मशीन है जो रेडियल आर्म कटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस टाइप के जितने भी डबल मीनिंग होते हैं, जैसे आपका NRB जो होता है, इसको हम लोग किस और नाम जानते हैं, जैसे चेक बल्ब हो गया, है ना। और जो बहुत से ऐसे जो हैं जिसके डबल नाम लिए जाते हैं, तो वो हम आपको इससे पहले भी कुछ वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ पे बता के चेक कर सकते हैं। इसका जो होता है ये प्रोफाइल कटिंग मशीन को ही जो है हम लोग, इसका अदर नाम है आपका रेडियल आर्म कटिंग मशीन, है ना। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब पूछता है कि अगर जो है बड़े सर्कल में अगर कटिंग करना हो तो हम लोग क्या सर्कुलर कटिंग मशीन का यूज़ करते हैं, है ना। अगर अनशेप में करना रहता है तो हम लोग काउंटर मशीन का प्रयोग करते हैं, काउंटर सा का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
देख सकते हैं विच टाइप ऑफ यूज रेंज फॉर पाइप्स विथ डायमीटर ऑफ 50 mm टू 150 mm। किस टाइप का जो है पाइप रेंज है जिसका प्रयोग जो हम लोग 50 से 150 mm तक के डाया को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं किसी भी पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग रेंज का प्रयोग करते हैं और भाइस का प्रयोग करते हैं, है ना। जनरली पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग पहला क्या यूज़ करते हैं, भाइस का प्रयोग करते हैं और जनरली उसके बाद हम लोग रेंज का प्रयोग करते हैं। तो भाइस जो होता है आपको पाइप भाइस होता है। क्वेश्चन पूछता है पाइप भाइस में जो हम लोग जब किसी भी सिलेंडर जॉब को पकड़ रहे हैं तो कितने जगह पे वो टच करता है। ये काफ़ी बार जो है आपका DMRC में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो LMRC जो लखनऊ मेट्रो में क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेंडर जॉब को अगर हम पाइप भाइस में पकड़ते हैं तो कितने जगह में वो टच होता है। तो जनरली वो 4 जगह पे टच होता है ना। कितने जगह पे टच होता है, वो 4 जगह पे टच होता है। चलिए दिक्कत तो नहीं है। तो जो है आपका ये हो जाएगा, इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का चेन पाइप रेंज। दिक्कत तो नहीं है। पोर्टेबल फोल्डिंग टाइप का जो पाइप रेंज होता है इसको हम लोग जिसको ट्रिंगल टाइप से होता है इसको हम लोग इजीली से कहीं भी ले जाके जो भी ऑपरेशन करना रहता है वो हम लोग करते हैं, है ना। मल्टी व्हील चेन पाइप रेंज जो है अनसेप जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, अनियमित आकार के अगर पाइप होते हैं तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मल्टी व्हील चेन पाइप रेंज। और अगर मल्टी व्हील चेन पाइप कटर भी होता है जिसके द्वारा हम लोग अनसेप या फिर बड़े डायमीटर वाले जॉब को कटिंग कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए चेन पाइप रेंज का जो होता है इसका कितना 63 से 200 mm तक के जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, चेन पाइप भाइस का प्रयोग करते हैं, है ना। चेन पाइप रेंज का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए चेन पाइप भाइस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, 63 से 200 mm तक के जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जनरली जो होता है आपका पाइप जो है पाइप रेंज किसका बना होता है, आपका कास्ट स्टील का बना होता है ना। हाई कास्ट स्टील का बनाया जाता है। चलिए दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 क्वेश्चन में हम देख सकते हैं विच इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द आफ्टर रिपेयरिंग ऑफ मशीन। आप अगर सपोज कोई मशीन को किसी मशीन को मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयरिंग करें, तो रिपेयरिंग करने के बाद क्या एक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि इंश्योर करता है कि जो आप मशीन को रिपेयर हो चुका है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो इंश्योर मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये इंश्योर कर रहा है कि आपका मशीन जो है रिपेयरिंग हो चुका है। तो क्या इट हैज़ नॉट बीन डिस्टर्ब इन ट्रांसिट, है ना। उसके बाद इट हैज़ बीन प्रॉपर्ली फिक्स इन पोजिशन, या फिर जो इट विल यील्ड एन एक्यूरेट प्रोडक्ट, या फिर जो है इट हैज़ बीन प्रॉपर्ली कलर्ड। तो ये जो आप कलर से कोई आप ऐसा इंडिकेशन नहीं कर सकते कि जो है मशीन का जो है रिपेयरिंग हो चुका है कि नहीं हो चुका है। रिपेयरिंग करने का मतलब जो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे गियर होता है, बियरिंग होता है ना। अगर कोई पार्ट छूटा हो तो उसको हम लोग रिपेयरिंग करते हैं। तो उसके द्वारा जो आप जो भी एक्सटर्नल जो कलर है उसको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये जो है मशीन है रिपेयरिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके द्वारा जो आप पता कर सकते हैं कि कोई पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, फिक्स हो चुका है, प्रॉपर सही तरीके से वहाँ पे अपने से पोजीशन में सेट हो चुका है और एक्यूरेट प्रोडक्ट में वो कार्य कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं। लेकिन जो है आप जो इट हैज़ बीन प्रॉपरली कलर्ड, इसके द्वारा जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि जो मशीन है रिपेयरिंग हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ रेमेडी रिकमेंडेड व्हेन बेल्ट स्लिप, है ना। ये जो है हम इससे पहले जो है एक वीडियो प्रोवाइड किए हैं आपका RFCL एंड IREL एंड इसरो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके, तो उसका एक बार ज़रूर देखें क्योंकि बेल्ट स्लिप की रिगार्डिंग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो एक बार उस वीडियो का एक बार जाके चेक कर लीजिए। इसका जो है हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस द लोड, है ना। बेल्ट स्लिप क्या होता है, क्रीपिंग क्या होता है, हम लोग जो है आपका क्या बोलते हैं जॉकी पुली किस टाइप से लगाते हैं, ड्राइवर साइड या फिर ड्रिवन साइड लगाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ जो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे पॉइंट को हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार उसको जाके जरूर देखें। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू मॉप कपलिंग। देखिए जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मॉप कपलिंग जो है किसके अकॉर्डिंग आता है ना। तो हम आपको पहले ही बताया कि टाइप्स ऑफ कपलिंग जो है आपका रिजिड कपलिंग होता है, ग्रिड कपलिंग होता है, फ्लूइड कपलिंग होता है, स्पाइडर कपलिंग होता है ना। दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिजिड कपलिंग के अकॉर्डिंग जो है आपका मॉप कपलिंग भी आता है ना। हम आपको पहले बता चुके हैं कि रिजिड कपलिंग में क्या क्या आता है, आपका मॉप कपलिंग आता है, कंप्रेसर
मॉप कपलिंग आता है, अनप्रोटेक्ट कपलिंग आता है, प्रोटेक्ट कपलिंग आता है। इस टाइप के जो कपलिंग आते हैं वो किसके, मॉप कपलिंग या फिर रिजिड कपलिंग के अंतर्गत में आते हैं। हम आपको पहले बता चुके स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ग्रिड कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, फ्लूइड कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन फिर एक बार समझ लीजिए कि स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे लोड ड्राइव का अगर आवश्यकता होता है तो हम लोग वहाँ पे स्पाइडर कपलिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ स्किल इज यूज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, है ना। किस टाइप का जो स्किल जो है हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, मशीनरी, सॉफ्ट, हार्ड, टेक्निकल। तो ये इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्ट, है ना। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर में, 25 मिनट्स हो चुका है। विच प्रिकॉशन इज नॉट नेसेसरी व्हेन यूज ऑफ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करने के समय कौन सा सावधानी बरतने का जरूरत नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है ना। क्या होल्ड द स्क्रू ड्राइवर विथ इट्स एक्सिस इन राइट एंगल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो जिस एक्सिस में आप कर रहे हैं उस एक्सिस में आपको होना चाहिए, अगर थोड़ा सा आगे पीछे तो वो आपका स्लिप होकर आप एक्सीडेंट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। यूज स्क्रू ड्राइवर विथ टिप्स करेक्टली फिटिंग इनटू द स्क्रू स्लॉट, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्लिप में स्लॉट में अगर नहीं फिक्स होता है तो आपका जो है आप तो एक तो स्क्रू का थ्रेड भी, स्क्रू का जो है स्लॉट है वो भी डैमेज हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका स्क्रू ड्राइवर का भी जो ब्लेड है वो भी डैमेज हो जाएगा, और आपका स्लिप भी हो सकता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट होना है। वाइल यूजिंग ए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर अप्लाई मोर डाउनवर्ड प्रेशर, ये सही नहीं है ना, तो इसका नेसेसरी नहीं, इसको आप जो स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करने के समय ये सावधानी नहीं है। मेक श्योर वेयर हैंड एंड हैंडली ड्राई, ये सही है ना, इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन, दिक्कत तो नहीं है ना। ये जो आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई द गियर टाइप ऑन सेवन फिगर, है ना, ये जो फिगर दिया हुआ किस टाइप का गियर है, तो आपका ये जो हेलिकल गियर में है ना। चलिए उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अभी 26 मिनट हो चुका है ना। इसका आप देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए सेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ट व्हेन मेकिंग टेस्टिंग ऑफ मशीन, है ना। क्या जो है आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, तो परफॉर्मेंस टेस्ट जो है सेक्शन टेस्ट चार्ट के अंतर्गत में मेकिंग टेस्ट नहीं है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन में, तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद अगर आपका सपोर्ट रहा, आपका प्यार रहा, अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट जितने क्वेश्चन बचे हुए सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। विच इज रिलेटेड टू द स्लीप विच कपल्स द टू शाफ्ट कंप्रेसेस टू हेल्प बोल्ट टुगेदर, है ना। ये आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग हो जाएगा। कपलिंग की रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इससे पहले जो वीडियो हम लोग अपलोड किए वहाँ पे सारे पॉइंट हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है या फिर हमें बताने कुछ तरीका सही लगा नहीं लगा, तो प्लीज़ जो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।